मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरामपुर जिले के तातापानी पहुंचे, जहां उन्होंने तपेश्वर महादेव के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही बच्चों के साथ जमकर पतंगबाजी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मकर संक्रांति पर्व के पावन अवसर पर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल तातापानी पहुंचे। तातापानी शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तातापानी स्थित प्राचीन तपेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने तपेश्वर महादेव शिवलिंग पर जल को अर्घ्य अर्पित किया तथा तपेश्वर महादेव की विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया और सभी को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये संक्रांति का पर्व सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है। आज हम लोग यहाँ पर शिव पार्वती की पूजा अर्चना किए हैं, भगवान सूर्य की पूजा अर्चना किए हैं और छत्तीसगढ़ में सबके खुशहाली की कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, घर में सबके घर में सुख समृद्धि हो, ऐसा शिव और पार्वती से प्रार्थना किए हैं। और आज लोहड़ी और पोंगल का भी त्योहार है। मैं प्रदेश के सभी लोगों को लोहड़ी और पोंगल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये तातापानी बहुत ही ये पुराना जगह है, आस्था का केंद्र है। ये जो गर्म पानी का कुंड है, ये खाली कुंड नहीं है बल्कि प्राचीन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका आस्था का केंद्र है। और ये संक्रांति का पर्व पिछले कई वर्षों से यहाँ पर चल रहा है। और ये खाली धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि इसमें और भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर पंच सरपंच सम्मेलन होगा, किसानों का सम्मेलन होगा, कई तरह के कलाकार यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर सभी विभागों का स्टॉल लंबा चौड़ा लगा है। तो खाली धार्मिक आयोजन नहीं है, ये सब जो स्टॉल लगे हैं इसका भी लाभ सबको लेने की आवश्यकता है। और आज इस अवसर पर 200 जोड़ों का विवाह भी संपन्न हो रहा है। मैं उन 200 जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, शिव और पार्वती से प्रार्थना है। और ये शादी के लिए सरकार 50,000 रुपया एक दंपति को देती है, जिसमें 35,000 का चेक सीधे बेटी के नाम से देते हैं, 15,000 शादी ब्याह के खर्चा में लगता है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है बलरामपुर जिला के लिए कि 655 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। 210 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन आज हम लोग किए हैं। मैं समस्त बलरामपुर जिला वासियों के लिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और डबल इंजन की सरकार है, इसका लाभ प्रदेश को भी हो रहा है। और अभी 2 साल हमारी सरकार को हुए हैं। मैं 2 साल सरकार के सफलतम पूरे होने पर उसकी भी आप लोगों को बधाई देता हूं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों की सरकार जो वादा छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से की थी उसको पूरा करने में हम लोग सफल हुए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों से किया गया वादा हो। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन का पैसा हर महीना 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। 23 किस्त दे चुके हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों के खाता में भेज चुके हैं।
5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया सहयोग बतौर देते हैं। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 40,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना उसकी भी शुरुआत किए हैं। बूढ़े बुजुर्ग अंतिम समय में कोई तीर्थ व्रत करें, इसके लिए पूरे देश के 19 तीर्थ का चयन किए हैं और उनकी जहां इच्छा होती है सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराती है। तो ये सब काम कर रहे हैं। चूंकि हम लोग विलंब से भी आए इसलिए भी मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा और जल्दी वापस जाना है, इसलिए कहने का तो बहुत कुछ था, लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि 2 साल में सरकार बहुत काम की है। हमारे जो जनजाति समाज के लोग हैं उनके लिए भी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, PM जनमन योजना, ये सब की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। और सौभाग्य का विषय है कि आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे प्रदेश के ट्राइबल मंत्री भी हैं। पूरे ट्राइबलों का विकास की जिम्मेदारी उनके ऊपर में है। आज PVTG लोगों के लिए अलग से PM जनमन योजना, उसके माध्यम से उनके बसाहटों में, उनके गांव में सड़क, बिजली, पानी पहुंचा रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री आवास 32,000 हमारे छत्तीसगढ़ में स्वीकृत हुआ है। अभी उनके लिए 57 हम लोग एम्बुलेंस भेजे हैं। पूरे जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे PVTG हैं, और पूरा वो चलता फिरता अस्पताल है, बहुत बड़ा एम्बुलेंस है और उसमें दवाई है, उसमें डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं और पूरा टेक्निकल स्टाफ भी है। हर तरह की दवाई है और वो लोग उनके घर में, उनके गांव में, बसाहट में जाके हमारे PVTG वर्ग के लोगों का इलाज करेंगे। तो इस तरह से उनका भी विकास शासन की तरफ से हो रहा है। तो आप सब लोग उससे परिचित भी हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे मंत्री, वैसे तो पिछले वर्षों में भी आप लोग बुलाते रहे, आते रहे हैं और घोषणा भी होते रही है और घोषणा पूरा भी हो रहा है। स्टेडियम वगैरह का यहाँ पर एक स्टॉल में पिछले समय आए थे तो खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम की घोषणा हुई थी, वो सैंक्शन हो गया है और वो कैसा बनेगा वो भी एक स्टॉल में लगा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो जो भी घोषणा हुई है वो सब पूरा होगा और क्षेत्र की जो भी जरूरत होगी वो सबको सरकार पूरा करेगी। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, साथ ही प्रदेश में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और ये पर्व भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। तो आज हम लोग यहाँ पर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की है, सूर्य भगवान का पूजा अर्चना किए हैं और समस्त छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। और पिछले अनेकों वर्षों से यहाँ पर तातापानी महोत्सव का आयोजन होता रहा है और लगातार भव्यता इसमें देखी जा रही है। और मेरा सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से लगातार हम इस महोत्सव में आते रहे हैं। और ये खाली एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आज 600 करोड़ से ज़्यादा विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हुआ है। तो जिले वासियों को उसके लिए भी बधाई। और हर विभाग का स्टॉल लगा है जिसको भी देखकर क्षेत्र के लोग विभिन्न जानकारी हासिल कर सकते हैं और लगातार यहाँ विकास हो रहा है। आज भी हमारे क्षेत्रीय विधायक और हमारे प्रदेश के मंत्री जी ने जो मांग रखा है उन मांगों की घोषणा हुई है और वो सब काम होंगे। महिला ट्रांजिट भवन है, आपका पंजीयक भवन, पंजीयक कार्यालय का वो भवन है और आपका यहाँ पर महोत्सव सुचारू रूप से हो इसके लिए 25 लाख रुपया हर साल
शासन सहयोग करेगी। ये सब घोषणा आज हुई है। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, शामली विधायक उद्देश्वरी पैकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बलरामपुर से जसीम खान की रिपोर्ट।